अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, जो शख्स सैकड़ों जानों की हिफाजत का ज़िम्मेदार हो, अगर वही शख्स अपने ही मुसाफिरों पर तशद्दुद करे तो क्या ऐसे शख्स को दोबारा जहाज़ उड़ाने का हक़ मिलना चाहिए? भारत के शहर दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंकत दीवान नामी एक शख्स अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उसकी अहलिया, 2 साल की बेटी और एक 4 माह का बेटा शामिल थे। इनकी मंजिल थी राजस्थान। दिल्ली से राजस्थान जाना चाहते थे वेकेशन से इंजॉय करने, कोई 8 से 10 दिन के लिए। कुल मिलाकर जो इनके अखराजात आ रहे थे इस बार, वो 1 लाख और कुछ हज़ार रुपए थे। जिस तैयारे में इन्होंने जाना था वो था स्पाइस जेट। इसका 4 माह का बेटा जो कि स्ट्रोलर में मौजूद था। इसी इंतज़ामिया ने, यानी इसी एयरलाइन की इंतज़ामिया ने कहा कि आप इस लाइन से चले जाएं, इस लाइन में बारी जल्दी आ जाएगी। अव्वल तो आपके पास 4 माह का बच्चा है, यहाँ पर इंतज़ार करना या खड़े रहना आपके लिए मुश्किल होगा। ये अंकत दीवान नामी शख्स एयरलाइन इंतज़ामिया के कहने पर एक ऐसी कतार में खड़ा हो गया जो कतार स्टाफ वालों की थी, यानी पायलट और जितने भी एयर होस्टेस थे। इन तमाम लोगों का गुजर इसी लाइन से होता था, यानी इसी ब्लॉक से होता था। अंकत दीवान नामी शख्स भी अपनी फैमिली के हमरा एयरलाइन वालों के कहने पर इसी लाइन में दाखिल हो गया। अब जब ये दाखिल हुआ तो इसी लाइन में अचानक पीछे से एक पायलट आया जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का सीनियर पायलट था और इसका नाम था वरिंदर सहजवाल। वरिंदर सहजवाल ने अंकत दीवान नामी शख्स को तंज किया, कहने लगा कि पता नहीं ये कम अकल लोग, ये बेअकल लोग, इनके पास तालीम नहीं है। सामने बोर्ड पर लिखा भी हुआ है कि ये स्टाफ की लाइन है, इस लाइन में ये क्यों आ गया है? 1 मरतबा कहा, 2 मरतबा कहा, तीसरी मरतबा कहा। जब चौथी मरतबा अंकत दीवान ने तंग आकर कहा कि पायलट साहब, मैं यहाँ पर खुद नहीं आया या मैं जानबूझकर इस लाइन में दाखिल नहीं हुआ, मुझे आप ही की इंतज़ामिया ने, मेरी एयरलाइन की इंतज़ामिया ने इस लाइन से गुज़रने की इजाज़त दी है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रोलर है, 4 माह का बच्चा मेरे साथ है। मेरे लिए मुश्किल है कि मैं कतार में खड़ा रहूं और ये स्ट्रोलर भी इसी लाइन से गुजर कर जब जाएगा तो आसानी होगी। यानी एयरलाइन इंतज़ामिया की इजाज़त के बाद वो इस लाइन में दाखिल हुआ था। अब चौथी मरतबा जब अंकत दीवान ने इस पायलट को ये बात कही कि आप बार बार मेरी फैमिली के सामने बदतमीज़ी कर रहे हैं, जाहिल कह रहे हैं, गंवार कह रहे हैं, कम अकल कह रहे हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो पायलट साहब इतने गुस्से में आ गए, इतने आग बगोला हो गए कि ना आओ देखा ना ताओ, और उस मुसाफिर पर अंधाधुंध मुक्के बरसा दिए, लातों की बारिश कर दी, घूंसों की बारिश कर दी और इस मुसाफिर को इतना मारा कि सर की एक साइड पर शदीद जख्म आए, जिसके बाद ये शख्स खून में लथपथ हो गया। यहाँ तक कि जो पायलट था इसकी शर्ट पर भी मुसाफिर अंकत दीवान का खून लग चुका था। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस सारे वाक़े के दौरान जितना भी सिक्योरिटी का स्टाफ था, जो इंतज़ामिया थी, जो वहाँ की पुलिस थी, जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी पर लोग मौजूद थे, किसी ने आगे बढ़ अंकत दीवान को बचाने की कोशिश नहीं की। अब जब अंकत दीवान ज़ख्मी हो चुका था और पायलट को भी ये एहसास हो चुका था कि मैंने क्या कर दिया, यानी अचानक उसे ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया। वीडियोस बन चुकी थी और अंकत दीवान की अहलिया चीहो पुकार कर रही थी, ये पायलट है, इसने मेरे खावंद के साथ ये सलूक किया है। 15 मिनट तक तो उसके पास कोई नहीं आया। फिर इसके बाद एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने कहा कि आप मसले को यहीं पर हल करें, साइन करें, वरना आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, आपका 1,20,000 रुपए का नुकसान भी होगा। तो अंकत दीवान ने सोचा कि मैं अब किधर जाऊं, अगर जाकर कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा तो मेरी वेकेशंस और मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। उस वक्त एयरपोर्ट इंतज़ामिया के दबाव में आकर साइन किए और अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गया। जब वो राजस्थान पहुंचा तो पहुंचते ही अंकत दीवान ने ट्वीट पर सारी तफसीलात शेयर की कि किस तरह मुझ पर दबाव डालकर साइन करवाए गए। क्या हमारे मुल्क में ऐसे पायलट्स मौजूद हैं जिनकी ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आपने अपने ही मुसाफिरों पर हाथ नहीं उठाना? मेरी औलाद ने जो देखा, ज़िंदगी भर मेरी औलाद की आंखों के सामने से ये मंजर ख़त्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि इनके बाप को बच्चों के सामने एक पायलट मार रहा था और इतना मारा कि मेरा खून निकाल दिया। मेरी अहलिया ज़िंदगी भर इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलेगी, जिसके सामने उसके शोहर को ज़दोकोब किया जा रहा था, मारा जा रहा था, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर बचाने की कोशिश नहीं की। मुझसे साइन तो करवा लिए गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पायलट को बरतरफ किया जाए। ये ट्वीट सामने आने के बाद सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर
پورے بھارت میں تہلکہ مچ گیا کہ ایسے پائلٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ وہ پائلٹس ہیں جو لوگوں کو دوسرے ممالک میں ہوائی جہاز میں لے کر جاتے ہیں۔ ان کے صبر کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ایک مسافر کا کیا حال کر دیا۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر ہر طرف وائرل ہوئی تو اس کے بعد اس پائلٹ کو برطرف کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا اور اس وقت انکوائری جاری ہے۔ یہ وہ حادثہ ہے جو انڈیا میں پیش آیا اور شاید ہی دنیا میں کبھی آپ نے کسی پائلٹ کے بارے میں یہ بات سنی ہو کہ پائلٹ نے اپنے ہی مسافر پر حملہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جس نے عوامی جگہ پر اپنا ضبط کھو دیا، کیا اسے دوبارہ سینکڑوں جانوں کی ذمہ داری دی جانی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔